नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई है दोस्तों बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। उसी पढ़ाई को चार चांद लगाने के लिए लेके आ गए दोस्तों एक और नई क्लास। जैसे कि दोस्तों अपन की क्लास चल रही है, पहले से अपन पढ़ रहे हैं दोस्तों। देखो बीएसटीसी 2022 के बारे में पढ़ रहे हैं। हिंदी का जो टॉपिक है अपन ले रहे हैं, उसी के अंदर दोस्तों छोटा सा टॉपिक था मुहावरे वाला। उसके अंदर अपन ने 3 टॉपिक ऑलरेडी ले रखे हैं और साथ ही ये क्लास आप लोगों के लिए होने वाली है। आप लोगों ने यदि वो क्लासें नहीं देखी तो जाकर देख लीजिए, उसके बाद इस क्लास को अटेंड कीजिए ताकि दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो ये क्लास दोस्तों अपन की कौन सी होने वाली है, चौथी। 3 क्लास अपन ने ऑलरेडी ले रखी है। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, मुहावरे पढ़ रहे हैं। क्या दोस्तों, मुहावरे। तो अपन ने बहुत सारे मुहावरे पढ़ लिए दोस्तों और बहुत सारे बाकी भी है। 2-3 क्लास होगी, उसके बाद ये मुहावरे वाली क्लास है वो अपन खत्म कर देंगे। ठीक, बहुत सारी क्लास है दोस्तों। राजस्थान जीके की भी चल रही है, उसके बहुत सारे टॉपिक भी अपन ने कंप्लीट किए, बहुत सारे बाकी भी है। अपन के पास समय कम है तो उसी हिसाब से अपन की क्लास चल रही है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आपका दोस्तों आज क्लासेस शुरू करते हैं। उससे पहले क्लास को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर देना दोस्तों, आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आज का पहला जो है दोस्तों मुहावरा वो है दोस्तों होठ चबाना। पहला ही मुहावरा है दोस्तों आप लोगों के सामने, क्या है, होठ चबाना। होठ चबाने का क्या मतलब होता है दोस्तों, होठ चबाने का मतलब होता है दोस्तों क्रोध प्रकट करना। होठ चबाने का क्या मतलब हुआ दोस्तों, क्रोध प्रकट करना। ओके, आगे बात करें दोस्तों कटी पतंग होना। कटी पतंग क्या होता है दोस्तों, जैसे अपन जैसे पतंग उड़ा रहे हैं, अपन की पतंग कट जाती है तो अपन का जो चेहरा होता है वो कैसा होता है, उसी प्रकार दोस्तों कटी पतंग होने का क्या मतलब हुआ, निराश्रित होना। ठीक है, कटी पतंग होने का मतलब होता है दोस्तों निराश्रित होना। ओके, आगे बात करें, आपके पास समय कम है दोस्तों। आप लोगों के सितंबर के अंदर एग्जाम हो जाएंगे। आज 6 तारीख है दोस्तों, तो समझ लो दोस्तों आपके पास कितना टाइम है, लमसम दोस्तों 15-20 दिन। और दोस्तों इतने तो है ही नहीं, अभी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोगों को वही पढ़ना है जो दोस्तों आप लोगों को याद होता है तुरंत और आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो मैं वही पढ़ा रहा हूँ, मोटा मोटा पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, आपको विस्तार से नहीं पढ़ा रहा हूँ। क्लास लंबी हो जाएगी तो आप लोगों को सिर्फ वही पढ़ना है दोस्तों। आप लोग जैसे ही मेरी क्लास के अंदर आता है वो कागज और पेन जरूर हाथ में रखो दोस्तों, नोटबुक और पेन। जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों लिखवा रहा हूँ, आप लोग लिखते रहो नोटबुक के अंदर, ताकि दोस्तों जैसे एग्जाम से पहले दोस्तों आप लोगों का एक बार रिविजन हो सके। ठीक है, तो अपन क्या पढ़ रहे थे, कटी पतंग होना, निराश्रित होना। उसके बाद आगे बात करें, कच्चा चिट्ठा खोलना, रहस्य बताना, छिपे हुए दोष बताना। क्या होता है दोस्तों, इसने तो हमारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया, होता है क्या नहीं होता। जैसे कोई आदमी खड़ा है, एक आदमी आया और उसके बाद क्या बोलता है, इसने मेरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया, यानी कि इसकी पोल खोल दी, इसका रहस्य बता दिया दोस्तों, छिपे हुए दोष बता दिए। ठीक है, याद हो रहा है कि नहीं, कच्चा चिट्ठा खोलना। कच्चा चिट्ठा खोलना। ठीक है, आगे बात करें, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक करो फटाफट। आगे बात करते हैं, कच्ची गोली खेलना। कच्ची गोली खेलने का क्या मतलब होता है दोस्तों, अनुभवी न होना। ठीक है, याद रह जाएगा, रह जाएगा। ओके, कच्ची गोली खेलना। कच्ची गोली खेलने का मतलब होता है दोस्तों अनुभवी नहीं होना। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें, कलेजा ठंडा होना। बहुत ही आसान है, संतोष मिलना। किसी व्यक्ति को दोस्तों ये आशा रहती है कि वो व्यक्ति दोस्तों मेरे से पीछे चले जाए, और ऐसा हो भी जाता है, पीछे चला गया तो वो क्या सोचेगा, मेरा तो कलेजा ठंडा हो गया। तो मतलब कलेजा ठंडा होने का मतलब उसको संतोष मिल गया। या फिर दोस्तों एक उदाहरण और देखते हैं दोस्तों, जैसे किसी को, आप लोगों को दोस्तों बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, बीएसटीसी के अंदर सिलेक्शन चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों के अच्छे मार्क्स आ जाते हैं दोस्तों और आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, तो आपका कलेजा ठंडा हो जाता है, होता है कि नहीं होता। तो कलेजा ठंडा होने का क्या मतलब होता है दोस्तों, कलेजा ठंडा होना, संतोष होना।
कलेजा ठंडा होना यानी कि संतोष होना। आगे बात करें कलाई खुलना। वहीं दोस्तों कलाई खुलने का मतलब पोल खुलना। कलाई खोलने का मतलब क्या होता है दोस्तों? पोल खुलना। आगे बात करें कलाई खुलना। लिखोगे तो याद होगा दोस्तों, एक बार लिख लेना अपनी नोटबुक के अंदर, और एग्जाम देने जाओ उससे पहले आप लोग जो वो दोस्तों एक बार जो वो रिवीजन कर देना, तो आप लोगों के यहीं से जब प्रश्न बनेंगे तो आप लोग आसानी से उत्तर दे पाओगे इनके। ठीक है, तो कलाई खुलने का मतलब होता है दोस्तों पोल खुलना। आप लोगों की पोल खुली कि नहीं खुली? आगे बात करें कठपुतली होना। कठपुतली होना, कठपुतली का क्या मतलब होता है? कठपुतली होना। कठपुतली होने का मतलब दोस्तों दूसरे के इशारों पे नाचना। क्या? दूसरे के इशारों पे नाचना। दूसरे के इशारों पे जो नाचता है तो लोग क्या कहते हैं दोस्तों? ये तो कठपुतली है, इस जो ये इशारे कर रहा है वैसे नाच रहा है। उसके बाद देखो दोस्तों नेक्स्ट कलेजा थामना। कलेजा थामने का क्या मतलब होगा दोस्तों? कलेजा थामना यानी कि दूसरे के दुख में दोस्तों साथ देना, ये मतलब होता है इसका। दूसरे के दुख में साथ देना, कलेजा थामना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कलेजा थामना, कलेजा थामने का क्या मतलब होता है? दूसरे के दुख में साथ देना। ओके, आगे बात करें कमर टूटना। कमर टूटने का क्या मतलब होता है दोस्तों? कमर टूटने का मतलब दोस्तों हतोत्साहित होना, हिम्मत समाप्त हो जाना। ओके, कमर टूटना। कमर टूटने का मतलब क्या होता है दोस्तों? यहां पे लिखवा देता हूं। कमर टूटना, कमर टूटने का मतलब हतोत्साहित हो जाना। या फिर दोस्तों आगे बात करें कमर टूटने का मतलब होता है हतोत्साहित होना, हिम्मत समाप्त होना। आगे बात करें कब्र में पैर लटकाना। ये बहुत ही अच्छी है, कब्र में पैर लटकाना। कब्र में पैर लटकाना। कब्र में पैर लटकाने का क्या मतलब होता है दोस्तों? कब्र में पैर लटकाना, कब्र में पैर लटकाने का क्या मतलब होता है? मृत्यु के समीप होना। क्या? मृत्यु के समीप होना। आगे बात करें दोस्तों कालिख पोतना। कालिख पोतने का क्या मतलब है? कालिख पोतना। कालिख पोतने का क्या मतलब है? कालिख पोतने का मतलब होता है दोस्तों बदनाम करना। कोई किसी व्यक्ति को दोस्तों किसी भी प्रकार से बदनाम करता है तो क्या लोग बोलते हैं? इसने तो कालिख पोत दी। जैसे कोई लड़की भाग जाती है तो दोस्तों लोग क्या बोलते हैं? इस लड़की ने घर वालों की कालिख पोत दी। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो वही है, कालिख पोतना मतलब बदनाम करना। कागज की नाव। कागज की नाव दोस्तों आहिस्ता क्षण भंगुर। तो ये तो कागज की नाव है, कब पिघल जाएगी पता ही नहीं चलेगा। तो कागज की नाव किसे कहते हैं दोस्तों? कागज की नाव। कागज की नाव का मतलब होता है दोस्तों अस्थायी, या फिर इसको क्षण भंगुर भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बात करें कोई बात समझ में नहीं आती है आप लोगों को तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। अगली जो क्लास होगी उसके अंदर दोस्तों आपके कमेंट को लिया जाएगा, आपके कमेंट जो डाउट है उनको क्लियर किया जाएगा। ओके, बात करें आगे कान कतरना। कान कतरना बहुत ही ज़्यादा सतुर होना। कान कतरने का क्या मतलब होता है? बहुत ही ज़्यादा सतुर होना। कान कतरने का क्या मतलब होता है दोस्तों? बहुत ही ज़्यादा सतुर होना। आगे बढ़े कान का कच्चा, हर किसी की बात पर विश्वास करने वाला। कान का कच्चे का क्या मतलब होता है दोस्तों? हर किसी की बात पे विश्वास कर लेता है, कोई भी बात बोलो।
कागजी घोड़े दौड़ना, कागजी घोड़े दौड़ने का क्या मतलब होगा दोस्तों? कागजी घोड़े दौड़ना, बहुत पत्र व्यवहार करना। कागजी घोड़े दौड़ने का क्या मतलब होता है दोस्तों? बहुत ही ज़्यादा पत्र व्यवहार करना। बहुत ही ज़्यादा जब लोग पत्र व्यवहार करते हैं तो लोग कहते हैं इसके तो कागजी घोड़े दौड़ रहे हैं। उसके बाद दोस्तों देखो नेक्स्ट, किताब का कीड़ा। हर समय पढ़ते रहने वाले व्यक्ति को कहता है कि ये तो किताब का कीड़ा है, हमेशा किताब में पढ़ा रहता है, तो उसे किताब का कीड़ा कहेंगे। ठीक है। किताब का कीड़ा, हर समय पढ़ने रहने वाला, हर समय पढ़ते रहने वाला। ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखें, कीचड़ उछालना। कीचड़ उछालना, ये तो बोलचाल की भाषा में बोले जाते हैं, आप लोगों ने सुने होंगे, आसपास लोग बोलते हैं, वही है ये सब, कोई बाहर से नहीं आए। बस आप लोगों का रिवीजन हो सके इसीलिए बता रहा हूँ, और विस्तार से इसीलिए नहीं बता रहा हूँ कि आपके पास टाइम कम है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप लोगों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आप लोग मान के चलो 10 दिन होंगे आपके पास, 10 या 15 दिन। नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है कि आपके एग्जाम हो जाएंगे, तो आप लोगों को ज़्यादा वो नहीं करना है। आप लोगों को मोटी मोटी जितनी भी जानकारी बता रहा हूँ आप लोग नोटबुक के अंदर नोट कर लो। और दोस्तों जैसे एग्जाम होगा एक बार रिवीजन कर देना, मैं गारंटी के साथ बताता हूँ आपके इसी के अंदर से प्रश्न आएंगे, आप सही करके आओगे। ओके, नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट बात करें, कीचड़ उछालना। कीचड़ उछालने का क्या मतलब होता है दोस्तों? कीचड़ उछालना, बदनामी करना। खटाई में पढ़ना, खटाई में पढ़ने का क्या मतलब है दोस्तों? अपन पढ़ाई कर रहे हैं दोस्तों, और अब ऐसा समय आता है कि वहाँ रुक जाते हैं दोस्तों, अपन का डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो हमारी पढ़ाई है क्या? खटाई में पड़ गई। खटाई में पढ़ने का मतलब दोस्तों काम में रुकावट आना। खटाई में पढ़ने का क्या मतलब है दोस्तों? काम में रुकावट आना। आगे बात करें, खाक में मिलना, नष्ट हो जाना। बहुत ही आसान है। खाक में मिलने का क्या मतलब होता है? नष्ट हो जाना। उसके बाद दोस्तों देखें, खाक में मिलना मतलब नष्ट हो जाना। ख्याली पुलाव पकाना। ख्याली पुलाव पकाने का क्या मतलब होता है? कपोल कल्पनाएं करना। ख्याली पुलाव पकाने का क्या मतलब होता है? कपोल कल्पना करना। ठीक है दोस्तों, तो इस क्लास के अंदर इतना ही दोस्तों, ये सारे के सारे याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर आओ, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। इस क्लास के अंदर इतना ही, मिलते हैं एक नई क्लास के अंदर, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।